बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़ा। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे महाराज श्री अपनी इस यात्रा में अपने भाग्य को खोजते हैं और फिर ठान लेते हैं कि भैया अब तो इस देह का हमें संपूर्ण करना है, इस देह का अंत करना है। परंतु एक महात्मा जी के द्वारा समझाने के पश्चात जब है पूर्ण चारों आश्रमों को संक्षेप में समझा देते हैं तो महाराज जी के मन के विचार कुछ बदल जाते हैं और फिर कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते अपनी इस यात्रा में। तो फिर वह वापस तृप्ति बालाजी की ओर जाते हैं और पूर्ण रात्रि वहां पर निकालने पश्चात जब मठ के कुछ साधु जन उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि भैया आप कौन साधु हो, किस भेष के साधु हो, तो महाराज जी उन्हें उत्तर पकड़ाते हैं कि हम तो किस्मत के मारे हैं, अरे हमारी तो किस्मत हमसे टूटी हुई है। तो आगे क्या होता है देखिए। विचर रहे उदंड इसी से, बंधे नहीं है खूंटे से। बड़े प्रसन्न हुए साधु सब सत्य बात सुनकर अपनी। कहते हैं कि भैया हम तो इधर उधर घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, हम अभी तक किसी भी एक खूंटे से बंधे नहीं है, अर्थात हमारा कोई भी एक गुरु अब तक नहीं बना कि जिस गुरु के सानिध्य हम अपना विचरण कर रहे हो। हम तो आजाद घूम रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। और इस प्रकार की हमारी बातें, हमारे सत्यता भरी बातों को सुनकर सभी साधु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। लगे हमारी तारीफें करने सब साधु सन्यासी। मठाधीश भगवान दास जी मठ से बाहर को आए। कहते कि हमारी सत्यता भरी जब बातें सब सुन लेते हैं साधुजन तो हमारी तारीफें करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार का वक्तव्य सुनने के पश्चात जो मठ के अधीश थे, जो मठाधीश थे भगवान दास जी, वह भी मठ से बाहर आते हैं। क्यों? बात पूछते फिरे सभी को, सबके याद यहाँ, सबके बाद यहाँ आए। जहाँ धरा था अपना पिंजर, विटप सहारा था जिसका। कहते हैं कि भैया पहले सबसे बातें पूछ रहे थे, उसके बाद यहाँ पर वो आए और जहाँ पर हमारा पिंजरा मतलब हमारा ये शरीर जो बिल्कुल दुर्बल हो चुका था वो धरा था, और वह पर यहाँ पर जिस शरीर का हमें सहारा था, बस ये टूटा फूटा शरीर, वहीं पर वो आ जाते हैं। पेट पे चक्कर रह गया कमर से, जैसे दम निकला इसका, कि पेट हमारा ऐसा पिचक गया इस दुर्बलता के कारण, खाने के अभाव के कारण, अपने संकल्प के कारण कि हमें खाना नहीं खाना, भोजन प्राप्त नहीं करना, इतने दिनों का हमें गैप करना है। इस प्रकार की हमारी जो स्थिति थी, इस प्रकार से हमारा पेट पिचक कर कमर में लग गया। मुंह बन गया घोंसला सा एक, केवल आने जाने को। श्वास पक्षी आता जाता बस, बना न जैसे खाने को। इस प्रकार की स्थिति हमारी बन गई कि मानो मुंह जो हमारा है वह घोंसले की भांति बन गया हो, और इसमें केवल और केवल भैया श्वास आने जाने के लिए बना हो, और श्वास रूपी जो पक्षी सोता है जैसे, उसके केवल वह आने जाने के लिए ही बना हो, और खाने का तो मानो कुछ था ही नहीं। उठ तो हम सकते ही नहीं थे, लटके थे धागे तन पर, पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे, था दारिद्र हमारे पर। कि कहते हमारी दुर्बलता इतनी शरीर की बन गई थी कि अब इस प्रकार हमारा हो गया कि हम मानो पूर्ण दिगंबर बन गए हो। शरीर भी ऐसे होगा कि धागे की तरह लटका हुआ हो। अब हमारे बस ये नहीं था कि हम उठ जाएं, पर हमारी यह दरिद्रता थी। आकर सम्मुख हुए खड़े में, देखा हमें आंख भर के, बड़े गौर से देख ताक कर इस प्रकार बोले हमसे कि हमारे समीप आकर हमारे समक्ष खड़े होकर वे हमसे बोलते हैं और आंख भरकर हमारी ओर
दृष्टि से, बड़ी प्यारी दृष्टि से हमें देखते हैं और क्या बोलते हैं, चलो ब्रह्मचारी मंदिर बालाजी का दर्शन करना, सद्भावों को पाकर हमने शुरू किया पीछे चलना। वह मठाधीश हमें बड़े ही प्रेम भाव के साथ कहते कि अरे महात्मा चलो चलो हमारे साथ, तुम बालाजी के दर्शन करो। उन प्रकार के उनके स्वभाव को देखकर, उनके भाव को देखकर हम उनके पीछे पीछे चल देते हैं। साथ चल दिए जब भी हम अंदर पहुंच गए, जिस वक्त पेट थपथपा कर मिठास के शब्दों में बोले है वक्त। कहते कि हम उनके साथ तुरंत ही निकल जाते हैं चलकर अंदर मंदिर में जाने के लिए बालाजी के दर्शन हेतु। और जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं तो हमारे पेट को बड़े ही मीठे हाथों थपथपा कर और हमें शब्दों में क्या बोलते हैं उस वक्त, क्या आप यहाँ ठहरो, तुमको हम सारी सुविधाएं देंगे, जिस आहार फल आहार आदि की इच्छा हो वही कर देंगे। कहते हैं कि भैया आप हमारे इस मठ में, इस मंदिर में ठहर जाइए, हम आपको हर प्रकार की प्रत्येक तरह की सुविधा आपको प्रदान करेंगे। आपको जिस प्रकार का भी आहार या किसी प्रकार फलहार अगर खाने की इच्छा हो तो आप केवल हमें बता दीजिए, आपकी सेवा में सब कुछ यहाँ पर हाजिर नाजिर हो जाएगा। नहीं बताया, नहीं बनाया शिष्य अभी तक, अगर आप ऐसा चाहो तो हम तुमको शिष्य बना दे, फिर बहुत ही अच्छा हो। कहते हैं कि भैया हमने आज तक कोई भी शिष्य अपना नहीं बनाया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें गुरु की तलाश है तो हम तुम्हें अपना शिष्य बना सकते हैं। अगर तुम हमारे शिष्य बन जाओ तो मानो सोने पे सुहागा हो जाए और बहुत ही है अच्छी बात हो। इस प्रकार आग्रह पर उनके उत्तर दिया, अहो महाराज कृपा आपकी इतनी ही काफी जितनी की है आज। इस प्रकार का जब हमारी और आग्रह का प्रस्ताव करते हैं तो हम उनको बड़े ही प्रेम भाव के साथ बोल देते हैं, अहो महाराज, अरे आपकी कृपा तो इतनी ही बहुत है जितनी आपने हमारे ऊपर आज कर दी। आप हमारी बात पूछ ली, का इतना ना काफी है, शिष्य योग्य हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी है। देखिए महाराज जी का थे बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल सटीक था कि अगर कोई गुरु लायक हमें मिलेगा तो हम तुरंत उन्हें गुरु बना लें। लेकिन इस प्रकार के मठाधीश हमें मिल गए कि जो हमें शिष्य बनाना चाह रहे हैं, परंतु हमें ऐसा कुछ भी गुण उनके अंदर अभी तक प्रतीत नहीं हुआ कि हम उन्हें अपना गुरु बना सके। तो हम सीधे शब्दों में उन्हें कह देते हैं कि आपने हमसे हमारी बात पूछ ली, हमारा हाल चाल जान लिया। अरे महाराज हमारे लिए तो आज इतना ही काफी है, हम आपके शिष्य बनने के लायक नहीं है, शिष्य बनने के योग्य नहीं है, इसके लिए हमें कृपा करें और हमें क्षमा करें। भार सहन यह ना हो पाएगा, संचालन में है असमर्थ। कहते हैं कि हमें इस मठ को चलाने का जो हमारे ऊपर आप चाह रहे हैं भार डालना, इस प्रकार का भार हम सहन करने के लिए समर्थ नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्यता नहीं है, तो हम संचालन करने में मठ का असमर्थ हैं। शिष्य बने भी काम चलाना, सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ, मन है डावाडोल हमारा, चित दुनी से उल्टा है। कहते कि हम आपके शिष्य भी बने और शिष्य वाला हम काम पूर्ण भी ना करें तो यह कार्य सिद्ध नहीं होगा, यह आपके लिए भी व्यर्थ है और हमारे लिए भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है डावाडोल रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, और हमारी बुद्धि भी दुगनी उल्टा चलती रहती है। खोज रहे हम अन्य किसी को, अभी उसी की इच्छा है, कृपा मात्र काफी है भगवान, जो की त्यों यदि बनी रही। कहते कि हे महाराज, भगवान दास जी से महाराज जी बोलते हैं कि अरे महाराज हमें जो इस समय इच्छा है वह अभी किसी और की है, हमें अभी इस कार्य में नहीं फंसना, हम नहीं चाहते कि हम आपके शिष्य बने और मठाधीश का इस मठ का संचालन करें, हम इसके योग्य नहीं है।
तो आपकी जितनी कृपा हमारे ऊपर की है आपने, उतनी ही कृपा बनी रहे, हम उसमें फिलहाल संतुष्ट हैं। तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर हम प्रणाम किए, इतना कहकर बाहर आए, बैठ गए नीचे आसन पे। कहते कि हमने इतना उनको कहा और बड़े ही सादर आदर के साथ हम समक्ष उनके झुके, उनको प्रणाम किया और तत्पश्चात हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ वहां से निकल लेते और बाहर उस पेड़ के नीचे अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं। जिस प्रकार बैठा करते थे निज घुटने में सर रखकर, भेज दिया फल आहार हमें कुछ मठाधीश ने मठ से, जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट से। कि जिस प्रकार हम अपने घुटनों को बीच में सर को फंसाकर बैठते थे, उसी प्रकार हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन क्या होता है थोड़े समय के पश्चात कि मठाधीश जो वहाँ के थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ फलों का आहार भेज दिया और जो हमें आदेश मिला था कहाँ से, उस रात गंगा तट से, कि जहाँ पर हम रात को टिके थे। और महात्मा ने हमें समझाया था कि आप अपना ऐसा कुछ भी निर्णय न मत लीजिए कि आप चाहें कि प्राणायाम करें। समय समय पर काम उचित है, फल आहार स्वीकार किया, 5 आम लेकर उनमें से हमने उनका पान किया। जिस प्रकार उन महात्मा ने हमें कहा था कि समय पर समय के हिसाब से जो हो जाए वही अच्छा है, तो आज हमारे समक्ष जो मठाधीश ने फलाहार हमें भेजा है, तो हमने बड़े ही प्रेम भाव के साथ वह स्वीकार किया और उनमें से 5 आम को लेकर हमने उन्हें भोजन रूप में, फलाहार रूप में ग्रहण किया। नियम 5 फल ले लेने का उस दिन से आरंभ हुआ, अगर मिला तो एक खरबूजा पा लेते, यह नियम हुआ। कहते महाराज जी ने उसी दिन से ऐसा एक नियम बना लिया कि भैया अगर हमें 5 फल कोई छोटे प्रकार के मिल जाए तो हम 5 फल ग्रहण करेंगे। हाँ, लेकिन हमें खरबूजा अगर मिलता है तो खरबूजा हमारे लिए एक ही बहुत है, वो हम एक ही ग्रहण करेंगे। उसी वृक्ष के नीचे उस दिन रहे और विश्राम किया, गुरुवर की तृप्ति तीर्थ की उठ करके प्रस्थान किया। कहते कि वहां पर हमने उस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर ही पूरा दिन विश्राम किया और गुरुवर को तृप्त तीर्थी को उठ करके प्रस्थान किया। और वहां तृप्ति के स्थान को जो है हमने गुरु मानते हुए समय प्रणाम कर कर वहां से प्रस्थान कर लिया। महातृप्ति में जब आए तो वही माई मिल गई हमें, वॉलेंटियर में मिली हमें जो सन्यासी के बारे में। जब हम तृप्ति में पुनः आ जाते हैं तो जो माई हमें वहां पर समझाती है कि उन महात्मा के पचेड़े में मत फंसना, वह बड़ा ही दुष्टकारी है, दुराचारी है, वही माई हमें यहाँ पर मिल जाती है जो हमें वहां वॉलेंटियर में मिली थी। प्रणाम आदि उपरांत माई से पूछा हमने, माता जी कहाँ साथ छूटा उनसे, है प्रश्न भी वह सन्यासी। कहते माता को हमने प्रणाम किया। प्रणाम आदि करने के पश्चात हमने पूछा, अरे माता आपने वहां से कब छोड़ा और वह साथी सन्यासी क्या प्रसन्न है, क्या खुशी रहते हैं या नहीं। इस प्रकार की बातें हमने उन माता से पूछी। माई बोले, सुनते ही उनका तो चोला शांत हुआ, 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे प्राणांत हुआ। देखिए क्या लीला है, किस प्रकार की लीला यहाँ पर चल रही है कि वहां पर महाराज ने सोचा कि हमें अपने प्राणों का अंत करना है, लेकिन उन महात्मा जी ने कहा नहीं, समय पर जो हो वही अच्छा, समय पे जो मिलेगा वही अच्छा, समय के अनुसार करना है जो करना। इस प्रकार का कोई भी फैसला लेना उचित नहीं है। और अगले दिन जब वहां हो जाते हैं और ठीक मंगल की रात, जिस समय उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें देख लेंगे, ठीक मंगल की रात माई के द्वारा बताया जाता है कि उसी रात 12 बजे
उन महात्माओं का प्राणांत हो जाता है, उनका चोला शांत हो जाता है। देखिए किस प्रकार की लीला है। जो महाराज के साथ करना चाह रहे थे वो उनके साथ खुद ब खुद हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज जी को ऊपर कृपा सीधी सीधी पार परमात्मा की। चले गए परलोक यात्रा करते करते बेचारे, उनकी समाधि दिलवा कर कल आए हैं हम सारे। कि भैया वो तो उसी रात मंगल की 12 के पश्चात परलोक सिधार गए यात्रा करते करते। बस ये मानो उनकी समाधि दिलवा कर ही उनको हम अभी यहाँ पर कल ही सारे इकट्ठा हुए हैं, सब आए। समाई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उसे पारितोष। कि जब हम उन माई के मुख से यह बात सुनते हैं कि उन महात्मा का चोला शांत हो गया, उनका प्राणांत हो गया, तो हमें बड़ा ही बड़ा ही अफसोस होता है, हमारा मन दुखी होता है। और हम ये सोच लेते हैं ना जाने किस प्रकार के कर्म थे उनके, जिसके कारण उनको यह परितोष, यह उपहार रूपी मृत्युदंड प्राप्त हुआ। सब लाचार यहाँ आकर के, चारा नहीं किसी का भी, प्यार चारा नहीं किसी का भी। कर्म कांड पर बंधी हुई है परमात्मा की यह सृष्टि। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते हैं कि इस संसार में आकर, इस दुनिया में आकर सब लाचार हैं। यहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलती, जैसा परमात्मा ने लिख दिया ऐसा होना तय है। यहाँ पर किसी का कोई चारा नहीं चलता। अरे यह दुनिया तो कर्म कांड की बंधी हुई है कि अपने परमात्मा, अपने प्रभु की आराधना में कर्म कांडी बने रहो, कर्म कांड करते रहो। यह परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा जब चाहे इसका विलय कर सकता है, परमात्मा जब चाहे इसका विनाश कर सकता है, परमात्मा जब चाहे पुनः इसको बना सकता है। यह सब परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए किस प्रकार की यहाँ पर लीला घट रही है कि जो महात्मा महाराज जी को कहते हैं कि तुम्हें मंगल को मैं देख लूंगा, मंगल की रात 12:15 के पश्चात उनका देह अवसान हो जाता है, उनका प्राणांत हो जाता है। और उसके बाद महाराज जी कहते हैं सब परमात्मा की लीला है। ना जाने किस प्रकार के उनके कर्म कांड थे, किस प्रकार के उन्होंने कार्य किए हुए थे, उनके कर्म थे जिनका उन्हें यह परितोष प्राप्त होता है। तो आगे देखिएगा क्या क्या होता है महाराज जी के जीवन यात्रा में, आगे का जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।